थायराइड है इसलिए फैट लॉस नहीं होता, ये एक स्टेटमेंट सही भी है और मोस्ट मिसअंडरस्टूड भी। आपको लगता है कि आपको थायराइड है, मेटाबॉलिज्म स्लो है इसलिए फैट लॉस नहीं हो रहा, ये हाफ स्टोरी है। असली कहानी शुरू होती है 3 चीजों से, आपका लिवर, आपका गट और एक हार्मोन T3। इसलिए आज एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम समझेंगे थायराइड के बारे में कि वो आपकी बॉडी में करता क्या है, कैसे आपका फैट लॉस स्टॉल होता है, उसे फिक्स कैसे करें ताकि स्मार्ट अप्रोच फॉलो करके आप भी अपना फैट लॉस अचीव कर सकें। सबसे पहले थायराइड ग्लैंड 2 हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ज्यादातर T4 और थोड़ा ही T3। T4 इनएक्टिव फॉर्म में होता है, मतलब जो हार्मोन थायराइड ग्लैंड सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है वो खुद कुछ नहीं करता, उसे एक्टिव होने के लिए T3 में कन्वर्ट होना पड़ता है। और T3 ही वो हार्मोन है जो आपके मेटाबॉलिज्म, फैट बर्निंग और एनर्जी सबको कंट्रोल करता है। तो आपका क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि मेरा थायराइड सही है या नहीं, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि T4 से T3 का कन्वर्जन एफिशिएंटली हो रहा है या नहीं। और ये कन्वर्जन सिर्फ थायराइड का काम नहीं है, 5 ऐसे रूट फैक्टर्स और इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले थायराइड ग्लैंड जो खुद T4 ज्यादा प्रोड्यूस करता है, सेकेंडली कैलोरी डेफिसिट, थर्ड ऑटो इम्यून जहां पे आपका इम्यून सिस्टम खुद थायराइड पे अटैक करता है, आपकी लिवर हेल्थ, फैटी लिवर, अल्कोहल लोड, इंसुलिन रेजिस्टेंस सब इंपैक्ट करते हैं, एंड गट मायोबाइक्रोम, डिसबायोसिस, लो फाइबर, एंटीबायोटिक का ओवरयूज या लीकी गट। और ज्यादातर लोगों को सिर्फ यही लगता है कि थायराइड का इशू सिर्फ थायराइड ग्लैंड का है, नहीं, आपका लिवर, आपका गट मेजर रोल प्ले करते हैं कि T4 से T का कन्वर्जन एफिशिएंटली होगा या नहीं। अब थायराइड ग्लैंड रॉ मटेरियल एज अ T4 सप्लाई कर देता है, लेकिन 80% कन्वर्जन लिवर और गट में होता है। लिवर D1 एंजाइम को यूज करके T4 को T3 में कन्वर्ट करता है। गट में एक बैक्टीरियल एंजाइम होता है, बैक्टीरियल सल्फेटेज, जो T4 को T3 में कन्वर्ट करता है। बाकी टिश्यूज D2 को यूज करके T4 को T3 में कन्वर्ट कर देते हैं। अब सोचो अगर आपका लिवर फैटी है, गट इम्बैलेंसेस हैं, तो आपकी थायराइड मेडिसिन के बाद भी T4 से T3 का कन्वर्जन इंपेयर ही रहेगा। और यही मिसिंग लिंक है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं सिर्फ TSH का टेस्ट करवा के। अब ये चेक करना होता है कि क्या ओवरऑल T4 से T3 का कन्वर्जन एफिशिएंटली हो रहा है। अगर हाँ, अगर आपकी लिवर और गट हेल्दी है, आपके स्ट्रेस लेवल मैनेजेबल हैं, आप बॉडी को एप्रोप्रिएट कैलोरीज दे रहे हो, तो आपके T3 लेवल नॉर्मल होते हैं, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिक रेट भी नॉर्मल होता है और आप फैट लॉस या बॉडी रिकॉम्पोजिशन अचीव कर पाते हो। पर अगर नहीं, तो क्वेश्चन आता है कि क्या D3 अपरेगुलेटेड है। अब ये D3 क्या है? D3 एक एंजाइम है जो T3 को इनएक्टिवेट करता है, मतलब एक्टिव हार्मोन को वापस से नॉन वर्किंग या लो वर्किंग बना देना। अब स्टारवेशन, इलनेस और इन्फ्लेमेशन अगर बॉडी डिटेक्ट करती है और यही एनर्जी सेविंग सर्वाइवल मोड है, तो अगर आप बहुत ज्यादा कैलोरीज कट करते हो या बॉडी स्ट्रेसफुल मोड में होती है, तो तुम्हारा खुद का सिस्टम T3 को ब्लॉक करना चालू कर देता है। और ये सबसे बड़ी आयरनिकली है फैट लॉस जर्नी की कि आप जितना खुद को रिस्ट्रिक्ट करते हो वो उतना ही ज्यादा डिफेंड करती है। अब ऐसे 4 मैकेनिज्म जिसकी वजह से आपके T3 लेवल्स लो होते हैं। तो सबसे पहले जब आप कैलोरी डेफिसिट में होते हो तो आपके लेप्टिन लेवल्स लो होते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस को सप्रेस करते हैं, मतलब ब्रेन से थायराइड के सिग्नल्स वीक हो जाते हैं। दूसरा, इन्फ्लेमेशन। अगर इन्फ्लेमेशन है तो वो D2 के कन्वर्जन को इंपेयर करता है, जिसकी वजह से इंसुलिन सेंसिटिविटी और वर्स हो सकती है, मतलब डबल डैमेज। तीसरा आता है, अगर लीवर फैटी है या फिर टॉक्सिन ओवरलोड है, तो वो D1 के कन्वर्जन को इंपेयर करता है और T4 और T3 का क्लियरेंस भी स्लो हो जाता है। अगर आपकी गट इम्बैलेंस है तो वो अप टू 20% कन्वर्जन को स्लो कर देती है। हाशिमोटोस कंडीशन में अनहेल्दी गट थायराइड के अगेंस्ट हो रही इन्फ्लेमेशन को और ट्रिगर कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाशिमोटोस जैसी कंडीशन के लिए गट रिस्पॉन्सिबल है। गट एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है, अकेला सोल रीजन नहीं। तो जब ये सब फैक्टर्स मिलते हैं तो आपके T3 लेवल्स लो होते हैं, मतलब आपका मेटाबॉलिक रेट भी स्लो होता है। लो मेटाबॉलिक रेट अपने साथ 5 डाउनस्ट्रीम इफेक्ट लाता है। सबसे पहले लोअर रेस्टिंग कैलोरीज, मतलब आपकी बॉडी बिना कुछ किए भी कम कैलोरीज बर्न करती है। सेकेंड आता है रिड्यूस फैट ऑक्सीडेशन, मतलब फैट को एनर्जी के लिए कन्वर्ट करने की स्पीड कम हो सकती है। लोअर नीड, फिजिटिंग, घर के छोटे मोटे काम, वॉकिंग,
आपकी कम हो सकती है, आप थका हुआ महसूस कर सकते हो। ये लेजीनेस नहीं है, आपका फटीग है। स्लोअर मसल प्रोटीन सिंथेसिस, मसल बिल्डिंग और मसल को मेंटेन करने की स्पीड भी स्लो हो सकती है। रिड्यूस माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस, सेल के अंदर एनर्जी बनाने वाली फैक्ट्रीज होती हैं जिनको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और T3 इन फैक्ट्रीज को एफिशिएंटली बनाने में हेल्प करता है। जब T3 लो होता है तो इनके लेवल्स भी, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का बनना भी कम हो जाता है, और इसीलिए वो डायरेक्ट इंपैक्ट करता है आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी पे। मतलब आप एक्सरसाइज तो कर रहे हो बट आप वीक फील कर सकते हो, जहां आपकी विल पावर भी वर्क नहीं करती। और इंक्रीज सार्कोपीनिया का रिस्क बढ़ता है, मतलब एज के साथ मसल लॉस के रिस्क भी बढ़ते हैं। और ये सारे फैक्टर्स मिलके एक ही जगह आपको पहुंचाते हैं जहां आपका फैट लॉस स्लो डाउन हो जाता है। जब फैट लॉस स्टॉल होता है तो आपके पास दो चॉइसेस होती हैं। जब स्केल नहीं हिलती तो आप क्या करते हो, कैलोरीज और कट कर देते हो, कार्डियो और ऐड कर देते हो, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, जिसकी वजह से बॉडी और स्ट्रेसफुल कंडीशन में जाती है और T3 के लेवल्स और ड्रॉप होते हैं, जिसकी वजह से फैट लॉस और स्टॉल होता है और आप थायराइड को ब्लेम करके गिव अप कर देते हो। बल्कि स्मार्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, सबसे पहले टेस्ट कराओ, TSH, फ्री T3, फ्री T4 और अपनी मेडिकेशन को ऑप्टिमाइज करो। अगर कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं देन चेक लिवर एंजाइम्स एंड गट हेल्थ आल्सो। मॉडरेट डेफिसिट मेंटेन करो, क्रैश डाइटिंग नहीं। बैलेंस मील, प्रोटीन, फैट और कार्ब्स, हर मैक्रोन्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है थायराइड हेल्थ के लिए। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ओवर अदर मोडालिटी, सपोर्ट लिवर एंड गट हेल्थ। प्लान मेंटेनेंस वीक पे जाओ फॉर 6 to 8 वीक्स। अब सिर्फ अपनी स्केल को मॉनिटर मत करो, स्लीप और स्ट्रेस को भी मॉनिटर करो। फिक्स योर माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, आयोडीन, सिलेनियम, जिंक एंड आयरन, ये T4 से T3 के कन्वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ये अप्रोच फॉलो करते हो तब आपका मेटाबॉलिज्म रिकवर होता है और फैट लॉस रिज्यूम। अब ये चीजें आपको ऑडिट करनी है थायराइड को ब्लेम करने के पहले कि क्या आप बिना स्ट्रक्चर के कैलोरी डेफिसिट में हो, या फिर आपकी लिवर या गट हेल्थ कैसी है, या फिर सिर्फ आप कैलोरी को देख रहे हो और अपने स्ट्रेस और स्लीप को मैनेज नहीं कर रहे हो। अब ये वीडियो उन सबके साथ शेयर करो जो गिव अप करके अपनी फैट लॉस जर्नी को छोड़ चुका हुआ है। मे बी ये अप्रोच उनके काम आए।